जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 28 जुलाई 2025 को ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार, हथियार आदि के कारागृह भूमिपुत्र मंगल व्यापार बुद्धि बिजनेस व्यापार संवाद बुद्धि कौशल की राशि कन्या राशि पर गोचर करने जा रहे हैं। यहाँ पर रहेंगे 13 सितंबर 2025 तक। 47 दिनों का ये गोचर मंगल का बहुत शानदार, बहुत शुभ परिणाम लेकर के आया है। मंगल के 28 जुलाई को कन्या राशि पर जाते ही कई योग एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे कि पहला योग एक्टिवेट होगा मालिका योग, क्योंकि मंगल के ठीक पीछे 3-4 भाव में ही शनि और राहु को छोड़कर बाकी ग्रह विद्यमान हैं। अंतरिक्ष में ये माला की तरह दिखता है, इसलिए इसको मालिका योग कहा गया। इसके परिणाम भी प्राप्त अच्छे होते हैं। दूसरा वेशी राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा 17 अगस्त से, जब सूर्य ठीक पीछे मंगल के आ जाएंगे। मंगल से द्वादश गोचर करने लगेंगे अपनी राशि पर। इसे वेशी राजयोग कहते हैं। बड़े सकारात्मक परिणाम, श्रेष्ठ परिणाम इसके प्राप्त होते हैं। दूसरे योग बन रहा है विनाशक योग एक्टिवेट होगा, क्योंकि शनि और मंगल आमने सामने होंगे, एक दूसरे के आमने सामने 180 डिग्री पर बैठेंगे, तो विनाशक योग एक्टिवेट होगा। ध्यान रखना, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये शब्दों पे मत जाइएगा। ये शत्रु विनाशक योग है। आपके शत्रुओं का विनाश होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपके शत्रुओं का नुकसान होने वाला है। साथ ही साथ आपके न केवल बाह्य शत्रु बल्कि आंतरिक शत्रु भी इस समय परेशान होंगे, उनका विनाश करेंगे हम मंगल देव। आंतरिक शत्रु कौन है? शास्त्रों में षड रिपुओं की चर्चा की गई है। 6 प्रकार के शत्रुओं की चर्चा की गई है। कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 प्रकार के शत्रु हमारे अंदर ही रहते हैं और हमारा नुकसान करते रहते हैं, हमें अंदर से खोखला करते रहते हैं, और इन पर भी मंगल देव इन दिनों काम करेंगे। इन सब को इतने दिनों के लिए दबा कर रखेंगे। तो इतना ध्यान रखिए, बड़ा शानदार ये गोचर रहने वाला है। कुछ ज्वालामुखी योग और विस्फोटक योग भी इसके साथ एक्टिवेट होगा, क्योंकि मंगल और शनि आमने सामने होंगे, और राहु के साथ षडाष्टक योग में भी होंगे मंगल, जिसके कारण परेशानियां भी आएंगी, लेकिन ये वैश्विक स्तर पर आएंगी। आपके निजी जीवन पर इसका कम प्रभाव पड़ेगा, अल्प मात्रा में प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव नहीं पड़ेगा ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन अल्प मात्रा में प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव हो सकते, युद्धोन्माद की स्थिति पैदा होगी, राष्ट्र आपस में हथियारों की खरीद फरोख्त करेंगे, उनका प्रयोग करेंगे, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब बढ़ने की योग बनते हैं। अब निजी जीवन की बात करें, कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या परिणाम इस मंगल के इस गोचर का प्राप्त होगा, आइए जानते हैं और समझते हैं। राशि स्थान के स्वामी है शनि। शनि का गोचर कहाँ हो रहा है? धन स्थान पर। मंगल आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे, तृतीय स्थान के स्वामी होकर के, और 10वें स्थान के स्वामी होकर के 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। आमने सामने शनि और ये हो जाएंगे। राशि स्वामी और कर्म के स्वामी आमने सामने हो जाएंगे। फलता करियर में आपकी जबरदस्त उछाल आने की संभावना है। करियर में जबरदस्त सफलता, करियर में जबरदस्त यू टर्न आने की भी संभावना। ध्यान रहिए, क्योंकि मंगल जब अष्टम स्थान पर गोचर करते हैं तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं, पूर्ण परिवर्तन करा देते हैं। तो ये करियर में, क्योंकि करियर के स्वामी हैं, करियर में यू टर्न करा सकते हैं। और कालपुरुष की कुंडली में 8वीं राशि जो है यहाँ आती है, तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है। तो करियर में कोई यू टर्न हो सकता है आपके कुंभ राशि के जातकों के लिए। नौकरी छोड़ करके बिजनेस में जा सकते हैं, बिजनेस छोड़ करके नौकरी में आ सकते हैं, या टोटल आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरा परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसी संभावना इस 47 दिनों में बनी हुई है, और जो होगा सकारात्मक होगा, धन वृद्धिकारक होगा, इच्छा पूर्ति के लिए वो सहायक होगा। क्यों? इसको आइए समझते हैं। मंगल आपके 6ठे स्थान पर गोचर हैं और कर रहे हैं, और इनकी चौथी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपके इनकम के स्थान पर पड़ रही है। वो मित्र की राशि है, क्योंकि धनु राशि है, उसके राशि के स्वामी हुए देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति और मंगल में मित्रता है। वर्तमान के गोचर के आधार पर जब कंपोजिट रिलेशनशिप कैलकुलेट करते हैं तो ये अधिमित्र हो जाते हैं, एक्सट्रीम फ्रेंड हो जाएंगे। तो फलता मंगल की यहाँ पे दृष्टि जबरदस्त लाभ कराएगी। आकस्मिक लाभ, आकस्मिक घटनाएं तो घटेंगी 47 दिनों में, लेकिन वो लाभकारी होती हुई दिख रही है आपके लिए। वो लाभजन्य होगी, आपकी इनकम को बढ़ाने वाली, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, पद प्रतिष्ठा का लाभ कराने वाली होंगी। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है यहाँ शनि से टकराएगी,
शनि धन स्थान पर बैठे हुए हैं और कुंभ राशि आपके राशि के लिए कारक है शनिदेव। शनिदेव धन वृद्धि कर रहे हैं। मंगल यहाँ आकस्मिकता के स्थान पर है तो सडन आपको धन का लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। आमने सामने बैठेंगे। शनिदेव यहाँ पर मंगल को पाठ पढ़ा रहे हैं कि हड़बड़ी में मत रहिए, धैर्य से काम करिए, डिसिप्लिन में काम करिए, प्लानिंग करिए, क्योंकि प्लानिंग की राशि है कन्या राशि। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करिए, मैनेजमेंट अपना सुधारिए, क्योंकि मैनेजमेंट की भी राशि है कन्या राशि। तो अपने मैनेजमेंट को सुधारिए और एक बड़े परिवर्तन की तरफ जो आपकी जीवन गाड़ी जा रही है, बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आएगी। धन वृद्धि भी कराती हुई यहाँ पर दिख रही है। तो न केवल धनागमन होगा बल्कि धन संचयन भी यहाँ पर जबरदस्त मात्रा, भूमि प्रॉपर्टी का लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। मंगल यहाँ अष्टम स्थान पर बैठ करके, मंगल की जो 8वीं दृष्टि है पराक्रम पुरुषार्थ के भाव पर पड़ेगी, जहाँ के मंगल स्वयं कारक हैं। यहाँ पर राशि कौन है? यहाँ पर मंगल की ही राशि, मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि है। तो मंगल की जो दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएगी, आपके रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा देगी, आपके ड्राइव्स को बढ़ाएगी, आप एक कदम आगे बढ़कर काम करने वाले हो जाएंगे। तो ये चीज़ सब आपके, चूँकि पराक्रम पुरुषार्थ जब बढ़ेगा तो सारी चीज़ें अच्छी होती हुई चली जाएंगी। एंगर सिबलिंग्स, जो छोटे भाई बहन हैं, उनके जीवन में कुछ मधुरता, कुछ बेहतर होता हुआ दिख रहा है। उनके करियर में भी ज़बरदस्त सफलता लाते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, मंगल चूँकि आपके करियर के स्वामी हैं, अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे, तो ये जो अचानक से चीज़ों में, अब ये अष्टम स्थान क्या क्या हो सकता है आपके लिए, वहाँ से लाभ हो सकता है। आप ये स्थान हो सकता है माइनिंग्स का, जो ज़मीन के नीचे खोदने का काम होता है, माइनिंग्स का है, और भी जो मिनरल्स वगैरह खोदे जाते हैं, डिगिंग करके निकालते हैं। रिसर्च आदि के लिए ज़बरदस्त है, किसी प्रकार के रिसर्च में जुड़े हुए हैं, या आप यहाँ पर किसी स्पॉय से जुड़े हुए या गुप्त एजेंसियों से जुड़े हुए हैं, सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए, इन सब के लिए मंगल ज़बरदस्त लाभयान से जुड़ने का अवसर प्राप्त कराएंगे। गुप्त साधनाओं के लिए भी अच्छा है ये, गूढ़ साधनाओं के लिए अच्छा, गूढ़ ज्ञान के लिए भी ये मंगल बहुत अच्छा। लेकिन ध्यान रहे, एक चीज़ यहाँ पे नकारात्मक है। मंगल जब 6ठे स्थान पर गोचर करता है तो एक्सीडेंट का जबरदस्त योग बनाता है, टूटने फूटने जलने कटने छिलने के योग बना देता है। शनि की भी दृष्टि यहीं पर आ रही है, अष्टम स्थान विशेष रूप से एक्टिवेट हो रहा है। फलतः यहाँ पर एक्सीडेंट का योग बनता हुआ कुंभ राशि के जातकों के लिए दिख रहा है। 7.5 भी आपकी चल ही रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। गाड़ी वगैरह बहुत तेज न मत चलाइए, अन्यथा दुर्घटना घट सकती है। और आपको ऐसे समय में नारायण कवच का जरूर पाठ करके घर से निकलना चाहिए। इन 47 दिनों में नारायण कवच का, जो श्रीमद् भागवत पुराण के 6ठे स्कंद के 8वें अध्याय है, उसका पाठ करके ही घर से निकलिए, ताकि आप एक्सीडेंट से बच जाएं। उपाय कुछ और हैं बहुत विशिष्ट। एक तो हनुमान जी की आराधना करते रहें, हनुमान जी को चमेली का तेल और पीला सिंदूर जरूर चढ़ाइएगा इन 47 दिनों तक। रोज़ हो सके तो रोज़, ना रोज़ हो सके तो मंगलवार और शनिवार जरूर करते रहिएगा। मंगल और शनिवार हफ्ते में 2 बार हनुमान चालीसा को 11 बार पाठ करें। गाड़ी चला रहे हैं तो भी हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, या आप कार में हैं तो उसको चला दीजिए, साथ साथ पढ़ते रहिए ऑडियो के साथ। ये बहुत अच्छे परिणाम आपके लिए, एक्सीडेंट आदि से आप बचे रहेंगे। और ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः, ये मंगल का बीज मंत्र है, इसको भी जपते रहिए। रुद्राक्ष की माला पर अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मंगल आपका सब प्रकार से मंगल करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों लोगों का समय सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय जय सियाराम।